एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए, जो कि 2025 से लेकर 2026 तक वैलिड रहेगा। तो प्रीवियस ईयर की तरह ये सेम है, 2024 से लेकर जो 2025 तक आया था वही आपका सिलेबस है। जो डिलीटेड चैप्टर्स है जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, पी बॉक पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब डिलीटेड हैं। प्रीवियसली आए थे, बट इस ईयर 2025 की अगर हम बात करें, CUET और JEE और नीट में ये टॉपिक्स क्या हुए थे, हटा दिए गए थे। सो नाउ अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन में, तो आप देख सकते हो 7 मार्क्स का पूछा गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पे पूरा ही आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है। 70 मार्क्स का आप थ्योरी का एग्जाम देते हो, इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। सो टोटल आपके जो मार्क्स आते हैं वो 100 में से आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सोल्यूशन की। आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। टॉपिक वाइज अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्लैरिटी भी आपको रहेगी। अब यहाँ पे जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड हो गया, तो ये एक हेनरी लॉ का एक टॉपिक है। सो हेनरी लॉ को 2-3 तरीके से समझा रखा है, वहाँ पे ग्राफ दे रखा है। तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी को केमिस्ट्री में स्पेशली फॉलो करना। कोई अगर क्वेश्चन वगैरह है, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो। कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको लेनी चाहिए, इससे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो चेक इट आउट। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ हो गया, जो भी नेमिंग वाले लॉ होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड देन इसके अलावा अब नॉर्मल मोलर मास कैसे निकालते हो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये आपके सिलेबस में है, दैट इज ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन EMF ऑफ द सेल कैसे निकालते हो, रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड EMF, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन डिटेल आप पढ़ सकते हो। अब इसमें जो कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या पार्ट है। सो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि बाद में हम नोट्स बना लेंगे, तो आपको मेक श्योर करना है जब से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपके स्कूल में चल रहा है उससे अलाइंड होते हुए आप चल रहे हो। बिकॉज इनिशियली क्या होता है, टीचर्स काफ़ी स्लोली पढ़ाती हैं, इवेंचुअली वो क्या करते हैं, स्पीड काफ़ी तेज़ कर देते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे चैप्टर्स को कंबाइन करना। बिकॉज टीचर चाहे तो वो एक ही चैप्टर को 5 से 6 क्लासेस में करवा सकते हैं, टीचर चाहे तो वही एक चैप्टर को क्या कर सकते हो, 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपना रिदम बनाए रखना है, नोट्स अपने बनाते हुए चलने हैं, सो दैट आपको डिफिकल्टी ना हो। आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं, इससे डिटेल में एक वीडियो बना देंगे जहाँ पे आपको कहाँ से नोट्स बनाने हैं, कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, वो आप इजीली देख सकते हो। सो इनिशियली अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वहाँ से ही क्वेश्चन भी आते हैं। इनटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब आपको करने हैं। अगर आप देखोगे इसे रियलिटी में, अगर आप देखोगे तो उतना टाइम आपको नहीं मिलता कि आप सारे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सको। बट मेक श्योर एटलीस्ट जो आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर्स कर रहे हो, वहाँ से आप कंप्लीट कर पा रहे हो। अब यहाँ पे ना कुछ डेफिनेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया ये कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है कंडक्टिविटी के कॉन्सेंट्रेशन के साथ, खोलराश लॉ क्या होता है, एंड देन ड्राई सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। समझने में इसमें एज सच कुछ है नहीं, आपको समझना पड़ता है कि ये एग्जैक्टली इसका काम क्या है, बट जो डेफिनेशन है जो उसके बारे में है वो आपको कहीं ना कहीं याद ही करना पड़ता है। फ्यूल सेल एंड कोरोजन एज वेल। कोरोजन आपको सबको ही पता है ऑलरेडी, आयरन में रस्टिंग वगैरह होती है जिसकी वजह से कोरोजन कॉज होता है, सॉरी। कोरोना भी पास्ट ईयर में हुआ था, सो जस्ट मिक्स दैट अप। सो केमिकल काइनेटिक्स अगर हम बात करती हूँ, सो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इसकी एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क होता है इसका। जो आप ग्राफ बनाते हो, अगेन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राफ इसका अंडरस्टैंड करोगे विच इज़ लिंक विद द फॉर्मूला ओनली। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको ग्राफ पता है, ग्राफ पता है तो आपको फॉर्मूला पता है। सो बेसिकली आपको इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए, रटना नहीं आपको है। बिकॉज अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है, थ्योरी अच्छी है, तभी आप अच्छे से आंसर्स कर पाओगे। सो मेक श्योर आपकी कंसेप्चुअल जो भी क्लैरिटी है वो अच्छे से हो रही है। तो आप बुक की हेल्प ले सकते हो। एंड देन यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो कोई भी आप अगर चैप्टर का नाम डालोगे वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा होगा। सो जिसका आपको समझ में आ रहा है उसको फॉलो करो। ऐसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है जो मैं सजेस्ट करूँ आपको समझ में आए। तो आपको खुद देखना है कि कौन सा टीचर का आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है कोई एक ऐसा अंडररेटेड टीचर हो जो उतना पॉपुलर ना हो, बट आपको उसका समझ में आ रहा है, वो ऐसी कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जो आपको समझ में आ रहा हो। तो मेक श्योर आप इस इनिशियल फेज में आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे होगा ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन और जो कंसेप्ट ऑफ कोलिजन वाला है ना, पूरा ये मैथमेटिकल पार्ट यहाँ पे। यहाँ पे नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स में लिख रखा है, बट इसके अलावा कोलिजन थ्योरी
एज द वर्ड इट स्टेटिंग इट सेल्फ, कोलिजन थ्योरी क्या है, वहाँ पे बहुत सारी थ्योरी दे रखी है आपको कि कोलाइड अगर पार्टिकल्स कर रहे हैं क्या क्या मैकेनिज्म वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी ही चीज़ें आपको गिवन है। उसके बाद एक्टिवेटेड एनर्जी का क्या होता है, आर्हीनियस इक्वेशन क्या आती है। तो ये जो स्पेसिफाई कर रखे हैं मैंने बहुत थियोरेटिकल है, इसमें से बहुत क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिफिकल्टी लगती है डायरेक्टली समझने में तो आप क्वेश्चन फॉर्म करके अपना आंसर बना सकते हो। ये मैं इन डिटेल बता रही हूँ बिकॉज आपने अभी नया नया सेशन आप ज्वाइन कर रहे हो एंड आप काफ़ी मोटिवेटेड हो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड आई वांट कि आप अच्छा स्कोर करो, दैट्स वाई ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे। डीएफ व्लॉग में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कलर क्या होता है, जो आयनिक रेडियस होता है वो कैसे चेंज होता है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस के फॉर्म में अगर याद करोगे तो आपके लिए ही बेटर होगा, टेबुलर फॉर्म में बनाओगे तो आपको याद भी खुद अच्छे से हो जाएंगी सारी चीज़ें। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है, वीएफटी सीएफटी, वीबीटी सीएफटी क्या होता है, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो बेसिकली आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो कैसे कैसे आपके रियल लाइफ में काम आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन्स की। तो प्रिपरेशन एज सच स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि आपके सिलेबस में है, बट आपको पता होनी चाहिए बिकॉज वो कन्वर्जन्स के काम आती हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड दैट बेसिकली मीन्स कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, दो इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, ट्रिक के फॉर्म में याद करोगे, समझोगे कुछ चीज़ें, देखो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली इसको आपको खुद अपने बैलेंस आउट करना है एंड देन ओनली यू कैन स्कोर वेल। आपको सीयूईटी में जाना है, जेई में जाना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, हर चीज़ के लिए अलग ट्रिक होगी। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, सो अगर आपको याद नहीं रहता कि आपको क्या एक्जैक्टली लिखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से याद रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट में आप क्या होगा, आपके सीयूईटी जेई या नीट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, राइट। बट आपकी 12th की परसेंटेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में काम आएगी। सो मेक श्योर सभी चीज़ें बैलेंस होकर चल रहे हो। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि किसी में से भी अगर कुछ हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट कैन इफेक्ट यू। तो मेक श्योर आप सारी ही चीज़ें अच्छे से कर रहे हो। अल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, देन यहाँ पे नोमेनक्लेचर हो गया। नोमेनक्लेचर तो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, 12th में भी इसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम जो आपने 11th में पढ़ रखी हैं। अब कुछ टॉपिक 11th से लिंक हो सकते हैं, सो मेक श्योर आप उनको पढ़ रहे हो, बिकॉज जब द मोमेंट आप देखोगे ना, अगर आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करें सोल्यूशन, तो उसमें मोलारिटी वगैरह है, तो दैट इज लिंक्ड विद 11th क्लास। बट इवन आपने 11th में नहीं पढ़ा था, 12th में तो डिटेल वर्जन ऑलरेडी गिवन है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक आता है, अब देखो मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ रखा है, तो जब देखोगे आपको लगेगा ओके ये टॉपिक तो मैंने छोड़ रखा था और ये टॉपिक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11th की बुक्स ओपन करके दोबारा कोई लेक्चर्स वगैरह देख लेना है एंड वहाँ से आपको रिलेट करते हुए चलना है। उसके क्विक नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में भी। और यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये पूरा ही आपका क्या है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अगेन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर हो गया, एसिडिक नेचर क्या होता है इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में मैकेनिज्म क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही आपकी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है, तो मेक श्योर रफ वर्क जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बट जब फाइनल एग्जाम में आप लिख रहे हो तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रहे हो। आई मीन्स में क्वार्टनरी वाला पार्ट भी आपको करना है। यहाँ पे अगेन नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब आपके सिलेबस में है। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होगा ना, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी इसे समझने में, बट बायो वालों को बहुत आसान लगेगा, उन्हें लगेगा कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, प्रिपरेशन करने की, इसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है इसकी अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एल्डोस कीटोस क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी। फिर प्रोटीन्स में आता है तो अमीनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, फिर हार्मोन एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्स ओवर द, ये सब आपके सिलेबस में है। डीएनए आरएनए अगेन इसका क्या कर लेना है, इसमें कुछ एसिड वगैरह होते हैं जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका अगेन चार्ट फॉर्म में आप प्रिपेयर करोगे डिफरेंस के फॉर्म में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। विटामिन की क्लासिफिकेशन के फंक्शन क्या होते हैं, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ कॉज होती है, क्या आपको खाना चाहिए, या आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। सो यही सारी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। सो मेक श्योर आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। इफ देयर इज एनीथिंग, एनी सजेशन दैट यू वांट, तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।